ये एक बड़ा प्यारा सा सवाल है और ये कह रहा है कि x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही एक रेलगाड़ी, सुनना, एक रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, 285 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 31 सेकंड में पार करती है। उसी दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 21 सेकंड में पार करती है। तो x का मूल्य बताइए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं भाई साहब, आपसे पूछना चाहता हूं कि पहली स्थिति में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। तो आपका जवाब होगा कि पहली स्थिति में रेलगाड़ी जो दूरी तय करेगी वो अपनी लंबाई प्लस 285 मीटर तय करेगी और वो उसने 31 सेकंड में तय किया। 31 सेकंड में तय किया, L प्लस 285 मानते हैं। अब उसी दिशा में एक व्यक्ति भाग रहा है। आपने भी देखा होगा आजकल, आप तो डॉग लवर हैं, तो जब कुत्ता साथ में भागने लगता है और ये कुत्ता जमीन पर सो रहा है, उसको पार करने में किसी बाइक को और एक जो वो भाग रहा है उसको पार करने में वक्त ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि जब वो कुत्ता साथ साथ जितनी भी दूरी चलेगा मुझे भी वो दूरी चलनी पड़ेगी, तय करनी पड़ेगी। ये बात मानते हुए नहीं, यानी दूसरी स्थिति में इसे अपनी लंबाई चलनी है बिल्कुल, और इसे वो दूरी भी चलनी है जो आदमी चलेगा कब तक, जितनी देर में वो पार होगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसकी स्पीड है 6 गुणा 5/18 और 21 सेकंड में आदमी कितनी दूरी चल देगा। तो आपने कहा 3 सत्ते 21, 3 6 18, 6 से 6 कट गया, 35 मीटर चल देगा। तो इसे अपनी लंबाई चलनी है और 35 मीटर और चलनी है और उसे पार करने में 21 सेकंड का वक्त लग रहा है भाई। मेरे पास दो बातें आ गई, अपनी लंबाई प्लस 285 मीटर 31 सेकंड में, अपनी लंबाई प्लस 35 मीटर जो आदमी भाग रहा है 21 सेकंड में। तो मुझे यहां से ये बात समझ में आ गई कि यहां पे ये 250 मीटर ज्यादा चल रही है रेलगाड़ी, इसीलिए इसको यहां पे 10 सेकंड ज्यादा लगे, 10 सेकंड ज्यादा। कोरिया का बच्चा बता सकता है कि अगर ये 10 सेकंड में 250 मीटर चल रहा है, 1 सेकंड में 25 मीटर चलेगा, उत्तर आ जाता है स्पीड सीधे सीधे 25 मीटर पर सेकंड। लेकिन उत्तर 25 इसलिए नहीं आया क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है 90 किलोमीटर प्रति घंटे। इससे ज्यादा सरल इस सवाल को नहीं किया जा सकता। कभी भी लाइफ में सवाल आए तो ऐसे ही करना। अगर ऐसा हो कि आदमी अपोजिट डायरेक्शन से भाग रहा है, अगर यहां सेम दिशा ना हो कि अपोजिट होती तो फिर दूरी 35 कम तय करनी पड़ती है। आपने देखते हो कि एक कार ऐसे आ रही है और एक फर से ऐसे आई और फर से ऐसे चलेगी, कितने कम टाइम में पार हो जाती है, क्योंकि दोनों ने भागीदारी निभाई एक दूसरे को पार करने में। मुश्किल तो तब होती है जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तभी सफर का मजा भी है। जब दिशा अलग हो जाती है, तुम ऐसे और वो ऐसे, फिर दूरियां बढ़ने लगती हैं। कोई भी रिश्ता तब तक ही सरवाइव कर पाता है जब तक वो सेम दिशा में चल रहे हैं। जब उनकी दिशा अपोजिट हो जाती है तो फिर दूरियां बढ़ने लग जाती हैं। ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ही कॉन्सेप्ट है।